आज की आगम की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम मैं निवेदन कर रहा हूँ परम विदुषी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज ठाणे 5, जो कि आजकल डेरा बस्ती में विराजमान है, वो उपाध्याय श्री जी को वंदना करेंगे और वंदना करने के उपरांत ये वाचना सभा प्रारंभ होगी। साध्वी जी महाराज वंदना करेंगे। महाराज की जय। श्रद्धे उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सबको ज्ञान दान देंगे। आगम की वाचना प्रारंभ हो रही है, सभी एकाग्रता पूर्वक सुनने का भाव रखें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सब साहोण, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणदाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। इस आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आवश्यक सूत्र सुनाया जा रहा है। कल सामायिक सूत्र के पश्चात मंगल पाठ का वर्णन प्रारंभ किया था। पहले 4 मंगल सूत्र संसार के अंदर 4 प्रकार की 4 मंगल चीजें वस्तुएं, चत्तारि मंगलम,
4 मंगल है जो लोकोत्तर है, जिनका संबंध आत्मा से है। अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल है। साहु मंगलम, साधु मुनिराज, जिनमें आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु मुनिराज, भगवती महासाधिया जी, ये सब समाविष्ट है, ये सब मंगल रूप है। चौथा मंगल केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है वह भी मंगल है। ये 4 मंगल हुए। अब इसके आगे चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। जहां पर धम्मो लोगुत्तमा लिखा है, पहले बहुवचन में आए हैं, लेकिन जहां धर्म एक वचन में है, इसलिए धम्मो लोगुत्तमो ऐसा पाठ होना चाहिए। प्रिंट में कैसे गलती आई? तो जहां पर संसार के अंदर ये जो 4 मंगल कहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, सारे लोक में उत्तम है। इनसे बढ़ करके संसार में और कोई उत्तम नहीं है। संसार की वस्तुओं में जो उत्तमता छिपी हुई है, वह इनसे अलग है, तो वे शाश्वत नहीं है ऐसा हम कह सकते। ये लोकोत्तर मंगल जिसके पीछे धर्म, धर्म का प्रभाव साक्षात हमारे को दिखाई देता है। कारण संसार में उत्तम वस्तुएं जो भौतिक है, अच्छी लगती है, वे सब पुण्य के अधीन है। जो कर्म पुण्य के अधीन है, तो उससे बड़ी बात, जब तक पुण्य है तब तक है, पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वे भी सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन जो कर्म के क्षय से आत्मा को उपलब्धि हुई है, उसकी आदि है, उसका अंत नहीं है। कर्म के क्षय से प्राप्त होने वाली समाधि, जिसके अंदर किसी प्रकार की असाता क्लेश नहीं है, जबकि संसार के सुखों के अंदर जहाँ सुख है, उनके साथ दुख भी मिश्रित है। कहीं सुख ज्यादा, दुख थोड़ा, कहीं पर दुख ज्यादा, सुख कम है, कहीं पर प्राय करके व्यवहार में कहते हैं सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है। लेकिन जब आत्मा पुण्य पाप से रहित हो जाती है, तो उस समय शाश्वत समाधि, शाश्वत आनंद इस आत्मा के पास होता है, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं। ये कर्म के क्षय से प्राप्त होता है।
तो कहा जाता है कि लोक में उत्तम कौन है? पहले अरिहंत भगवान, दूसरे सिद्ध भगवान। अरिहंत भगवान चार घाती कर्मों से मुक्त है, सिद्ध भगवान आठों ही कर्मों से मुक्त है। साधु मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु साधिया जी इन कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना कर रहे हैं। लोकेशनों से मुक्त होकर के, जो इनसे मुक्त होकर के साधना के मार्ग पर बढ़ता है, एक दिन वे ही पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। संसार में इतने दुनिया के लोग हैं, चाहते हमें दुनिया का सबसे बढ़िया पदार्थ मिले, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिले। कहते हैं संसार के पदार्थ तो आज अच्छे हैं, कब बुरे हो जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरिहंत भगवान ने, गुरुजनों ने जो हमारे को मंगल, जो हमारे को उत्तम वस्तुएं, आत्माएं, ये धर्म बताया, ये कभी भी अमंगल का रूप धारण नहीं करता। तो इसलिए कहा है संसार में सर्वोत्तम कौन है? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु साधिया जी महाराज। और चौथा है केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। केवली पुनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। केवली भगवंतों के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, सदमस्त व्यक्तियों के द्वारा नहीं, जो केवली भगवंतों ने कहा है धर्म वह लोक में उत्तम है। सदमस्त व्यक्ति कहीं पर भी भूल कर सकता है, सदमस्त के साथ भूल लगी है, लेकिन केवली भगवान के साथ भूल नहीं लगी, क्योंकि उनका ज्ञान अनावृत है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जथाख्या चरित्र के स्वामी, अनंत समाधि को प्राप्त, वहां पर भूल नहीं। इसलिए उन्होंने जो पूर्ण रूप से शुद्ध है उसी धर्म का वर्णन किया। तो केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया धर्म, जो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म है, अस्तिकाय धर्म, जो पदार्थों का स्वभाव है, इसका वर्णन किया। श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म प्रकाश करने वाला, आत्मा को संसार के पदार्थों का यथार्थ बोध कराने वाला, और चारित्र धर्म जिसमें चारित्र के साथ तप भी आता है, चारित्र के द्वारा जहाँ आने वाले कर्मों को रोका जाता है, वहीं पर बंधे हुए कर्मों को काटा भी जाता है। तो कहा जे श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इसको हम जे भी कहते हैं, छह काया के जीवों की जहाँ पर रक्षा है, जहाँ पर 18 पापों का परिपूर्ण, 3 कर्ण 3 योग से परित्याग है, ऐसा धर्म जो केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया है, जो लोक में उत्तम है, सर्वोत्तम है, इससे बढ़ करके संसार में और कोई वस्तु नहीं है। यदि हम देखें, एक और अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी जी महाराज है, और एक और केवली प्ररूपित धर्म है। कई बार ये प्रश्न आ जाता था कि गुरुजन बड़े हैं, धर्म बड़ा है, तो देखा जाए कोई साधु बना है तो वो धर्म के कारण से बना है, आचार्य, उपाध्याय आदि स्थान पाए हैं तो वह भी धर्म के कारण से आए हैं। यदि आत्मा ने अरिहंत भगवंत का स्थान पाया है तो वे भी धर्म के कारण मिला है, और यदि आत्मा ने 8 कर्मों का क्षय किया है तो वह भी धर्म के कारण से हुआ है। धर्म एक ऐसा सन्मार्ग है जिस पर चल करके अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया है।
समस्त क्लेशों को नष्ट किया है, आठों कर्मों के बंधन से मुक्ति पाई है। इसलिए कहा है केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है वह क्या है, लोक में उत्तम है। इससे बढ़ करके संसार में और कोई वस्तु नहीं है। अब तीसरा सूत्र जो मंगल पाठ का है, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कहते जब ये वस्तुएं संसार में सर्वोत्तम है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इनकी शरण धारण करनी चाहिए। कहते हैं संसार में किसी भी बड़े से बड़ी व्यक्ति का आप संसार पक्ष में शरण क्यों ना ले वह आपको पूर्ण रूप से अभय भय से मुक्त नहीं कर सकता। आखिर कर्मों के बंधन उसके ऊपर भी है, कितनी देर तक आपकी वो रक्षा कर सकेगा, जहां तक उसका बल चलेगा वह आपका सहारा बनेगा। लेकिन जब इस आत्मा की मुसीबतें उसके बल से ऊपर बढ़ जाएंगी, वहां पर वो बेसहारा हो जाएगा, कहेगा अब इससे आगे मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन धर्म ये चारों शरण ऐसे हैं, इनको हम प्राप्त कर ले, इसके अनुसार अपना जीवन बनाए, इस मार्ग पर चले, तो एक दिन कम होते होते इस आत्मा के सारे भय नष्ट हो जाएंगे, कर्मों के बंधन टूट जाएंगे, जितने क्लेश हैं सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर हम क्या करें, इन चारों का शरण धारण करें। तो ये प्रतिज्ञा सूत्र है, संकल्प सूत्र है कि मैं दुनिया के समस्त शरणों का त्याग करके अब मैं इन चार शरणों को ग्रहण करता हूं, जिसमें चत्तारि शरणं पवज्जामि, मैं चार की शरण स्वीकार करता हूं। आज से मेरे शरण कौन है, जे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु साधु मुनिराज और केवली प्ररूपी धर्म, मैं इनकी शरण धारण करता हूं। इनकी शरण धारण कर लिया। कितनी बार ऐसा कई लोग कहते हैं हमने इनकी शरण धारण कर ली, अब तो हमारे को निर्भयता मिल गई है, अब तो हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं आएगा। लेकिन हम देखते हैं इस सूत्र को पढ़ते हैं, हमारे जीवन में कोई क्लेश ना आए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इनकी शरण में आने पर हमारी आत्मा के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश होता है, उससे संदेश मिलता है, ये आत्मा जितने तेरे जीवन में जो क्लेश प्रकट हो रहे हैं, उदय भाव आ रहा है, इसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। आपने जो कर्म किए हैं आपको ही भोगना होगा। अब इसको कैसे काटा जाए, इसके लिए सर्वोत्तम रास्ता है संयम और तप का। जितना आपका संयम शुद्ध होगा, जितनी आपकी तपस्या की आराधना होगी, इसके बदले आपको संसार की कोई कामना नहीं करनी, केवल एक भावना रखनी, न नठ निज रथ्याय, मेरी निर्जरा से अन्यतर, निर्जरा से अतिरिक्त और कोई चाहना नहीं, मेरा संकर्मों के बंधन रुके, संबर हो और पूर्व के कर्म कटे। जब इन शरणों को धारण करके आत्मा आगे बढ़ेगी, एक एक क्लेश कटता जाएगा, कर्म कटते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जो कर्मों का ऋण सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, कर्मों के बंधन टूट जाएंगे। लेकिन ये कल्याणकारी रास्ता जो अरिहंत भगवंतों ने हमें सुनाया, हमें दिखाया, उसके अनुसार हमें अब इन चार की शरण धारण करनी। इनकी शरण धारण करने वाला ही एक दिन संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है मैं चार की शरण स्वीकार करता हूँ। पवज्जामि प्रव्रजामि, प्रकर्ष रूप से सब ओर से ध्यान हटा करके मैं इनकी शरण धारण करता हूँ। पहला शरण अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवंतों की शरण को स्वीकार करता हूँ।
सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवंतों की शरण को धारण करता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु मुनिराज, भगवती महासाधिया जी, इनकी शरण को ग्रहण करता हूँ। और चौथा शरणा है केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है, मैं उस धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार जब आत्मा ने ये 4 शरणें धारण कर लिए, जवान से कह दिया जय ही मंगल है, और यथार्थ आगमों का जब अध्ययन करते हैं, इनका स्वरूप हमारे सामने आता है। नवकार मंत्र का अर्थ आपको सुनाया, उसमें कई दिन लग गए, लेकिन उसके पीछे सुनाने की यही भावना थी कि देखो हमारा नवकार मंत्र, इसके अंदर कितनी गौरवपूर्ण अतिशयों को प्राप्त पवित्र आत्माओं का वर्णन है। इनसे बढ़ करके संसार में और कोई आत्मा नहीं है। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, कैसा उनका आचार, कैसा उनका ज्ञान, कैसा उनका ध्यान, कैसी उनकी तपस्या, कैसे महान गुणों के धारक, ऐसे उपाध्याय भगवान, साधु मुनिराज, साधनिया जी, इन सब का वर्णन आया। तो कहा कैसी उत्तम आत्माएं हैं, देवलोकों में देवता है, बड़ी शक्ति से संपन्न है। यदि आज वो उनको शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो भी इसके कारण से है जो उन्होंने पूर्व जन्म में विशुद्ध धर्म की आराधना की। आखिर उनका भी जो सम्यक दृष्टि देवता, उनका भी यही लक्ष्य है कि जो काम पूर्व जन्म में रह गया था, अब पुनः मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म पा करके पुनः इस संयम तप के मार्ग को स्वीकार करें, और पुनः कर संयम तप की आराधना से कर्मों को क्षय करके एक दिन हम भी सर्वज्ञ सर्वदर्शी पावन स्थान को प्राप्त करें। समस्त कर्मों के क्षय होने से हमारी आत्मा भी जन्म मरण से, समस्त क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। और उस पावन स्थान को पाने का जो मार्ग है, जब मार्ग में चलते हैं तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या भूलें होती हैं, उन भूलों का सुधार कैसे करना है, उन दोषों को दूर कैसे करना है, वे आवश्यक सूत्र के माध्यम से कदम कदम पर, शब्द शब्द पर ये सारी बातें बताई जाती हैं। अब संक्षिप्त प्रतिक्रमण सूत्र है। इच्छामि हामी कौसकम, जो में देवसियो अय्यारो, कौ कायो वायो मानसियो, ऊ सुत्तो, ऊ मग्गो, अकप्पो, अकर्णिजो, दुझाओ, दुविचिंतियो, अनायारो, अनिच्छियब्बो, असमण पावुको, नाणे तह दंसने, चरिते सुए सामाये, तेनहं गुत्तीणं, चौणहं कसायाणं, पांचनहं महभयाणं, छन्नहं जीवनिकायाणं, सतनहं पिंडेस्नानं, आठनहं पवैन माउणं, नवनहं बम्बचेर गुत्तीणं, 10 बीहे समण धम्मे, समणाणं जोगाणं, जं खंडियं, जं विराहियं, तस् मिच्छामि दुक्कडम। संक्षेप से प्रतिक्रमण देखा जाए तो प्रतिक्रमण का सार इस उत्तर में आ गया, लेकिन हमें ये नहीं सोचना बस ये पाठ पढ़ लिया हमारा प्रतिक्रमण हो गया। ऐसा अपने आप को धोखा नहीं दे। ये संक्षेप में कहा है, आगे इसका विस्तार है। जितना ध्यान से प्रतिक्रमण करेंगे
उतनी आत्मा की शुद्धि ज्यादा होगी। जितना ध्यान से रहित होंगे, बिना उपयोग की अवस्था होगी, वह बिना उपयोग के किया गया प्रतिक्रमण वह महालाभ को देने वाला नहीं होगा। हमें विचार करना, इस प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र को एक एक शब्द हमारे ध्यान में होना चाहिए और उसका अर्थ भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उसका भी ध्यान होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं कितने अंशों में हमारे आचार में घटा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये भी भावना रखनी चाहिए जे पूर्णता हमारे जीवन में कब आएगी, इस बात की भावना भी रखनी चाहिए। यदि हमारी ऐसी भावना होगी तो अवश्य एक दिन हम पूर्णता को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो कायोत्सर्ग करना है आगे, शांति से बैठना जिसमें, और चिंतन करना कहाँ कहाँ मेरे से स्खलनाएं भूले हुई, जे भूले ही थोड़े थोड़े जहर का रूप बनती है। यदि नहीं संभलते तो यही एक दिन महाक्लेश का कारण बन जाती। हर समय ये ध्यान रखना, जब भूल हुई उसी समय उसका सुधार किया जाए, परिमार्जन किया जाए। यदि नहीं करते तो कूड़ा तो रोज घर आता है। जो रोज सफाई करते हैं उनका घर चमकता रहता है। जो रोज नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा जमा होते पर्वों के दिनों में कितना बढ़ जाता है। और नहीं फिर भी सफाई की तो एक दिन वो घर भी जो एक दिन बिल्कुल स्वच्छ था, कूड़ा घर बन जाता। हमने अपनी आत्मा को कूड़ा घर नहीं बनाना, इसकी हमने सफाई करनी। सफाई का पहला सूत्र, हम प्रतिक्रमण करें, प्राया करके जो कूड़ा जम जाता है, झाड़ू से साफ नहीं होता, फिर उसको साफ करने के लिए रगड़ा जाता है। विशेष सफाई का कार्य किया जाता है। जब विशेष कार्य किया जाएगा तो वे साफ हो जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा में जो प्रमाद के कारण से दोषों का सेवन हुआ, एक तो दोष ऐसे हैं आलोचना प्रायश्चित आदि के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो दोष बड़े हैं उनके शुद्धिकरण के लिए विशेष आलोचना प्रायश्चित करना होगा। जब वो कर लेंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। यदि इन कर्म बंधन से हम बचते हैं तो ये हमारी समाधि की प्राप्ति में बहुत बड़ा एक साधन होगा। क्योंकि नए कर्म बांधे नहीं, बंधे तो उनको दूर कर दिया और पूर्व के बंधे कर्मों को तपस्या के द्वारा काट रहे हैं। जितना काटते जाएंगे हमारा बोझ हल्का होगा। तो कायोत्सर्ग में बैठना, क्या क्या चिंतन करना, जिनको बोध नहीं उनके लिए मार्गदर्शन उनके गुरुओं का होता है, आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। और ये जितने पाठ है एक प्रकार से मार्गदर्शन है। अप्रमत्त साधक तो एक एक क्षण उसके ध्यान में होता है, पूर्व का कब मैंने क्या किया। जिनका जीवन प्रमाद प्रधान है, करके भी उनको ध्यान नहीं रहता। तो हमारे आचार्यों ने, हमारे अरिहंत भगवंतों ने, गणधर भगवंतों ने कितना हमारा मार्गदर्शन किया। इन पाठों के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो याद भी आ जाता है। भूली हुई चीज मानो याद ना आए तो भी
इन पाठों के माध्यम से जब ध्यान से प्रतिक्रमण किया जाता है तो उसका आलोकन होता है। तो कायोत्सर्ग में स्थित होना, उसके अंदर क्या क्या विचार करना, इन सब बातों का वर्णन आ रहा है ये संक्षिप्त प्रतिक्रमण में। इच्छामि, मैं चाहता हूं। थामी काउसगम, कायोत्सर्ग में स्थित होता। कायोत्सर्ग में स्थित होना ताकि हमारा दिमाग शांत हो, शांति के क्षणों में विस्मृत बातें भी स्मृति में आ जाती हैं, भूली हुई बातें भी याद आ जाती। जब वो याद आएंगी तो उनका शुद्धिकरण भी करेंगे, याद ही नहीं आएंगी तो फिर कैसे हो। तो कहा मैं कायोत्सर्ग में स्थित होता हूँ। थामी तिष्ठामी, स्थित होता हूँ। काउसगम, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग शरीर का परित्याग, ये तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका भाव एक आसन पर स्थित होना, हिलना जुलना नहीं, कुछ अगारों को छोड़ करके जब तक कायोत्सर्ग ना खोले तब तक स्थित रहना। इसी प्रकार का जितना हम सह सकते हैं, कोई उपसर्ग परि से आए तो उसको समता से सहन करना और अपने क्रियाकलापों की ओर ध्यान देना, कहाँ कहाँ मैंने भूलें की है तो जे कायोत्सर्ग में स्थित होके जे काम करने। तो बताया जा रहा है जो मैं देवसियों अयारो, जो मेरी आत्मा ने देवसियों अयारो, शाम का प्रतिक्रमण है तो देवसिक शब्द कहा जाता है। सुबह का प्रतिक्रमण है तो रात्रि का कहा जाता है। यदि पक्षी का है पाक्षिक तो पक्षी कहा जाता है। चौमासे का है तो चौमासी, संवत्सरी का है तो संवत्सरी। तो जहां पर जिनको लेकर के कहा गया है जो मैं देवसियों अयारो कहो, जो मैंने देवसिक दिन संबंधी अतिचार कहो कृत्य किया है, दिन संबंधी अपने संयम में किसी प्रकार का दोष लगाया, अपनी मर्यादा में किसी प्रकार का दोष लगाया, जैसे अतिचार एक शब्द कहा, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जितने भी जो है ऐसा मैंने कुछ भी किया, लेकिन जहां पर केवल अतिचार शब्द है, कहा को मैंने किया कैसा, कायो वायो मानसियो, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक शरीर संबंधी, वाचिक वाणी संबंधी, मानसिक मन संबंधी। कहते कोई भी मैंने अतिचार किया, इसका बाद में मिच्छामि दुक्कडम कहा जाएगा, लेकिन पहले मन के शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा कौन से अतिचार किए, कौन से दोष लगाए, तो कहा जा रहा है उस सुतो, यदि मैंने उत सूत्र का मतलब सूत्र से विरुद्ध कोई प्ररूपणा की हो, सूत्र से विरुद्ध कोई कार्य किया हो, ऐसा पहली बात उत सूत्र प्राय करके जो शब्द प्रसिद्ध है, उत सूत्र प्ररूपणा, सूत्रों से विरुद्ध प्ररूपणा करना, ऐसी बातें करना जिनको आगम आज्ञा नहीं देते, या वो बातें जो आगमों से विरोध खाती हैं, ऐसी प्ररूपणा करना वह उत्सूत्र प्ररूपणा है। और ऐसा आचरण करना वह सूत्र से विरुद्ध आचरण है। आगे उमग्गो उन मारक, मारक क्या है, जिस मारक का की प्ररूपणा अरिहंत भगवंतों ने की है, वो मारक ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, वह मार्ग विद्या और चरण, जैसे स्थानांक सूत्र के दूसरे ठाणे में वर्णन आता है, दो ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे,
अनाय्यम अनवदग्गम देहमद्धम चाउरंतम संसार कंतारं विभयाई संजहा विजय चेव चरणेन चेव। दो स्थानों से संपन्न अणगार इस अनादि अनंत संसार को पार कर जाता है। वह दो कारण कौन से है? जैसे कि विद्या और चरण। विद्या का मतलब जिसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आया। चरण का मतलब जिसमें सम्यक और चारित्र आए। यही तो मोक्ष मार्ग है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने जो कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के क्या है? मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग से विपरीत आचरण करना, विपरीत श्रद्धा करना, वह क्या है? उन्मार्ग। तो बताया जैसे उत सूत्र, सूत्र से विरुद्ध, उमग्गो मार्ग से विपरीत, अकप्पो कल्प, वह कल्प आचार मर्यादा जो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में सहायक है, वह आचार मर्यादा जिसका वर्णन भगवान ने किया है। हमारे आचार्य भगवंतों ने आगे उसकी व्याख्या की है, समझाया है। उससे विपरीत अकल्प, इस कल्प से विपरीत कोई बात की हो, अकर्णिजो, ऐसा कार्य जो करणीय करने योग्य नहीं है, जो करने योग्य नहीं है उसको अकर्णिजो अकरणीय कहा है। दुझाओ दुर्ध्यात, ऐसा चिंतन जो आत्मा के पतन का कारण है, इसमें आरत ध्यान कहा जाता है। वह दुर्ध्यान जो आरत ध्यान रूप है। आरत ध्यान के लक्षणों में भेदों में चारों बातें कही थी। तो कहा ऐसा कोई ध्यान किया हो, दुर्विचिंतियो, ऐसा चिंतन जो दुष्चिंतन है। दुर्विचिंतियो, दुर्विचिंतित, ऐसा जो चिंतन, चिंतित चिंतन ही चिंतित विशेष चिंतन जो चिंतन किया, और वह क्या? तू भी चिंतित जो दुष है, बुरा है, मोक्ष मार्ग से विपरीत है, कर्म बंध का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है, ऐसा दुर्विचिंतित जिसके लिए कहा जाता है जो रौद्र ध्यान रूप है। अनायारो, अनाचार जो आचरण करने योग्य नहीं है। आचार, आचार में जैसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, वीर्य आचार, ये तो मोक्ष मार्ग आत्म शुद्धि का मार्ग है। लेकिन अनायारो, ऐसे आचार का सेवन नहीं किया या ऐसे आचार से विपरीत सेवन किया। आगे अनिच्छी अब्बो, जो इच्छा चाहने योग्य नहीं है, चाहने योग्य ऐसी चाहना जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, ऐसी चाहना जो कर्म बंधन का कारण है, आत्मा की मलिनता का कारण है, ऐसी चाहना जो नहीं करनी, ऐसी चाहना की हो। असमण पावको, जो श्रवण के करने योग्य नहीं है। संक्षेप में साधु वृत्ति के जो सर्वथा विपरीत है। असमण पावको, प्रायोग्य, प्रयोग करने योग्य, समण, समण पावको, श्रवण के प्रयोग करने योग्य, आचरण करने योग्य। असमण पावको, जो श्रवणों के आचरण करने योग्य नहीं है, ऐसा। कुछ भी मैंने किया हो तो आखिर शब्द के साथ संबंध है, तस मिच्छामि दुक्कड़म, उसका वह सारा मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो। लेकिन ये दोष कहाँ लगाए? जो कहा कि जे शरीर संबंधी, वचन संबंधी, मन संबंधी, जो सूत्र से विरुद्ध प्ररूपणा की, मार्ग से विरुद्ध, कल्प के विरुद्ध, जो करणीय नहीं है, दुर्ध्यात है, दुर्विचिंतित है, अनाचार, अनिच्छी, जिसकी इच्छा नहीं करनी, जो श्रवणों के योग्य नहीं है। तो आगे शब्द आए हैं, नाने तह दंसने चरिते
सुए सामाये, नाणे ज्ञान, पहले ज्ञान फिर उसके आगे कह तथा दर्शने, दर्शन ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र चारित्र में, आगे सुए सामाये, विशेष रूप से आगे कहा सुए श्रुत में, श्रुत धर्म में, सामाये सामायिक, सामायिक का कल वर्णन आया था 18 पापों का परित्याग। सामायिक के संबंध में वर्णन किया है 3 प्रकार की सामायिक। सामायिक के 3 अंग, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन में वर्णन आता है आगारी सामाई अंगाई, गृहस्थ सामायिक के अंगों का स्पर्श करे। अब कहा है वो सामायिक के अंग क्या है, कितने हैं, इनका वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र की टीका करते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने भी फरमाया कि सामायिक के 3 अंग है, सम्यक्त्व सामायिक, श्रुत सामायिक, चारित्र सामायिक। इसका प्राचीन वर्णन जो है आवश्यक निर्युक्ति और उसके भाष्यकार आचार्य श्री जिन भद्र गणी क्षमा श्रमण जी, उन्होंने कहा सामायिक के 3 अंग, सम्यक्त्व सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक में हमारी श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा में किसी प्रकार की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि दोष नहीं होने चाहिए। शंका जिन वाणी के प्रति संदेह करना, कांक्षा जिन वाणी इस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्गों की चाहना करना, जिस कर्म का फल इस कर्म के फल में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैं चारित्र की आराधना करता हूँ, आगम वाणी का स्वाध्याय करता हूँ, जो मैंने भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा विश्वास बिठाया है, जो नाना प्रकार के नियम, व्रत, संयम, तप की आराधना कर रहा हूँ, क्या इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते हैं जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पखंडी संस्कृत, पर पखंडी परिचय आदि जो है, उनकी प्रशंसा, अनुमोदना, ऐसे जो दोष हैं, इन दोषों से अपनी सम्यक्त्व को निर्मल रखना, दोषों से बचाना। तो कहा पहले हमारी श्रद्धा शुद्ध हो, अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म के प्रति हमारी आस्था हो। पहली बात, जब इन गुरुओं के चरणों में आएंगे तभी तो जीव अजीव आदि 9 तत्वों का ज्ञान होगा। जब जीव अजीव आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान होगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप, धर्म अधर्म का, पुण्य पाप का, जो जो भाव भगवान ने जैसे बताए हैं, उनको उसी रूप में जानना, उसी रूप में मानना, ये क्या है, और उसी के अनुसार चलने की भावना करना, ये सम्यक समय के अंतर्गत आता है। आगे श्रुत सामायिक जो है, श्रुत सामायिक में आगम वाणी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपधान तप करते हुए उसका स्वाध्याय करना, जैसे वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, तरम कथा। वाचना में गुरुजनों के चरणों में बिना भक्ति से आगम पाठ लेना, आगम पढ़ना, सीखना। परिवर्तना जो सीख, परीक्षना जो पढ़ा है, पढ़ते समय कोई बात समझ नहीं आई तो बिना भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछना।
परिवर्तना परिवर्तना जो हमने ज्ञान सीखा है ये विस्मृत ना हो जाए, भूल ना हो जाए, इसको बार बार आवृत्ति करना, बार बार पढ़ना। ऐसा करने से क्या होता है, सीखा हुआ ज्ञान भूलता नहीं है और हमारा समय सार्थक जाता है, 18 पापों से बचे रहते हैं और ऐसे समय में हमारा धर्म ज्ञान निरंतर बना रहता है। जितनी देर स्वाध्याय आवृत्ति चलती रहेगी हमारे भाव अच्छे रहेंगे। आलंबन में वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, धर्म कथा जे आलंबन धर्म ध्यान के कहे हैं। तो इस प्रकार परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जो ज्ञान परिपक्व किया, उसके संबंध में चिंतन करना, अपने आप से पूछना कि कैसे कैसे, और इनके उत्तर भी आगमों के अंदर ही ढूंढना, ना मिले तो गुरुजनों से भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार जितनी देर इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने में लगाएगा, उसके योगों में, चित्त में एकाग्रता बनी रहेगी, वह दुनिया के प्रपंचों से अपने आप को बचाए रखेगा। संबर और निर्जना दोनों ही होंगे और अशुभ कर्मों के वन से वह अपने आप को बचा के रखेगा। तो इस प्रकार अनुप्रेक्षा, फिर धर्म कथा, जो ज्ञान हमने सीखा है, कोई हमारे पास श्रद्धा भक्ति पूर्वक विनय के साथ सीखना चाहता है, सीखने वाला योग्य पात्र है, तो उसको ऐसी व्यवस्था करनी ताकि उसके ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में किसी प्रकार का अंतराय ना आए। तो इस प्रकार 5 प्रकार के स्वाध्याय के अंगों से श्रुत समाय की आराधना होती है। आगे चारित्र समाय है। चारित्र समाय के 2 भेद किए जाते हैं, सर विरति और देश विरति। सर विरति में महाव्रतों का वर्णन आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 3 कर्ण 3 योग से इनका पालन करना। देश व्रति में 5 अणुव्रतों का वर्णन आता है। श्रावक वृत्ति में इन व्रतों का पालन करना। देश विरति सामायिक है, चारित्र सामायिक है, और साधु जीवन में सर विरति जो सामायिक है। तो कहाँ है सामायिक में इनमें जो पहले बातें कही थी, कोई भी मैंने इनमें से जो मोक्ष मार्ग से विपरीत है, आत्म शुद्धि से विपरीत है, कोई मैंने ऐसा किया हो तो उस सब का प्रतिक्रमण करना है। पुनः अपने सब जो विभाव में गया, जो स्वभाव से बाहर गया, पुनः अपने स्वभाव में आना। अब आगे है तिन्हं गुप्तिणं, 3 गुप्तियां है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मन को, वचन को, काया को 18 पापों से पीछे हटाना। मानव उदय भाव के कारण से, मोनि कर्म के उदय भाव से आत्मा संयम से बाहर की ओर जाने लगता है, तो उस समय अपने विवेक से, अपने धैर्य से अपनी आत्मा को, मन को, वचन को, काया को पाप मार्ग से, अधर्म मार्ग से, असंयम मार्ग से रोकना। ये 3 गुप्तियां हैं। आगे चौणं कषायाणं, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। आखिर हमारी आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है। इस आत्मा में कितने कर्म बैठे बंधे हुए हैं, कब किस कर्म का उदय आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई कर्म उदय में आया, यदि हमारा आत्मबल विवेक प्रधान हुआ तो उसको रोकने में समर्थ हो जाएगा, और यदि हमारा आत्मबल, हमारा विवेक उस उदय भाव के आगे कमजोर पड़ गया, तो उस कर्म के उदय भाव से प्रभावित हो करके आत्मा इस मोक्ष मार्ग से बाहर प्रवृत्ति कर लेगा, जिसके कारण से वो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार आदि दोष आएंगे। तो कहा है ऐसे इन चारों कषायों के कारण से कोई मेरी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग से विपरीत हुई है, तो उस सब का क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। जो 4 कषाय, फिर उसके आगे पंचनंग महव्यान, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करने में कहीं पर भी कोई ढीलापन बरताया हो, किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो, या इनके पालन करने में प्रमाद किया हो। छनह जीवनी कायाणं, 6 जीवनी काय,
जितने संसारी जीव हैं वो 6 का 6 भागों में बंट जाते हैं। जैसे पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। अब इनकी परिभाषाएं तो पहले 25 वर्ष जब हम करते हैं तभी आ जाती है। जैसे मिट्टी है जिन जीवों का शरीर, ऐसे पृथ्वी काय के जीव। पानी है जिन जीवों का शरीर, वो अपकाय के जीव। अग्नि है जिन जीवों का शरीर, वह है तेजस काय के जीव। हवा है जिन जीवों का शरीर, वे वायु कायिक। वनस्पति है जिन जीवों का शरीर, वो वनस्पति कायिक। जो दुख से बचने के लिए, सुख को पाने के लिए अपनी इच्छा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ऐसे जीव जो हैं वो त्रस कायिक जीव है। तो इन 6 काया के जीवों की कहीं पर भी मैंने विराधना की हो तो उसका प्रतिक्रमण आगे सतनंग पिंडे स्नान, 7 पिंडेशन आए हैं। पिंड जो है जहां पर ये परिभाषिक शब्द है, भोजन पानी आदि के लिए आता है। जो साधु को जो गोचरी आदि करनी है तो उसमें 7 प्रकार का वर्णन आता है। जैसे असंश्रिष्टा, संश्रिष्टा, उद्धृता, अल्पलेपा, अवगृहिता, प्रगृहिता, उज्जित धर्मा। असंश्रिष्टा में आता है देय भोजन से, जो गृहस्थ साधु को भोजन देना चाहता है उस भोजन से बिना सने हुए हाथ तथा पात्र से आहार लेना। संश्रिष्टा देय भोजन से, जो देने योग्य है उससे हाथ सने हुए हैं, हाथ उसको लगे हैं, पात्र भी लगा है, ऐसे आहार लेना। उद्धृता बर्तन से, थाली आदि में गृहस्थ ने अपने लिए जो भोजन निकाल रखा हो वह लेना। अल्प लेपा, जिनमें चिकनाहट ना हो अतएव लेप ना लग सके इस प्रकार के, जैसे भुने हुए चने आदि हैं वह ग्रहण करना। अवगृहिता 5वीं है, भोजन काल के समय भोजन करता ने भोजनार्थ भोजन करने के लिए थाली में जो भोजन परोस रखा हो किंतु अभी भोजन शुरू ना किया हो ऐसा वो देना चाहता है तो ऐसे वह आहार लेना। प्रगृहिता, थाली में भोजन करता द्वारा जो भोजन करने वाला है हाथ आदि से प्रथम बार तो प्रगृहित हो चुका है, पर दूसरी बार ग्रास ना लेने के कारण जूठा ना हुआ हो वह आहार लेना। उज्जित धर्मा, जो आहार अधिक होने अथवा अन्य किसी कारण से फेंकने योग्य समझकर डाला जा रहा है वह ग्रहण करना। मुनि जो है जैसे भिक्षाचरितप में अविग्रह कर लेता है तो ये अविग्रह जैसे जैसे संकल्प किया है उसके अनुसार भोजन लेना मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो उपवास कर लेना। तो इस प्रकार 7 पिंडेशनाएं, आगे अठनंग पवयन मावनंग 8 प्रवचन माताएं, जिनका वर्णन गुरु गुणों के, जब गुरुओं का आचार्यों के 36 गुणों का वर्णन किया था, चरित्राचार के वर्णन में 8वां प्रवचन माता, 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन आ गया। तो इन प्रवचन माताओं की आराधना पालना में कहीं दोष लगा हो, नवण ब्रह्मचर्य गुप्तीणं, 9 ब्रह्मचर्य की गुप्तियां जिनको बाड़े भी कह देते हैं, इनकी आराधना में 10 विह समण धम में 10 प्रकार का जो श्रवण धर्म है, खंती मुत्थी अज्वे मध्यवे लागवे सच्चे संयमे तवे चियाय ब्रह्मचर्य वासे, जे 10 प्रकार का जति धर्म है। समणानं जोगानं जंग खंडियं, जो श्रवणों के योग है, श्रवणों के आचरण करने योग्य है, ऐसे योगों का जंग खंडियं जंग विराहियं, जो मैंने खंडन किया हो, जो मैंने विराधना की हो, तस मिच्छामि दुक्कडम, उसका मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, निष्फल हो, नष्ट हो। जंग खंडियं जंग विराहियं के संबंध में कहा है, आंशिक विराधना खंडन में पूर्ण या बहुत विराधना जो है वह विराधना शब्द के अंदर आया है। तस मिच्छामि दुक्कडम, वह दुक्कडम का अर्थ है दुष्कृत। दुष्कृत का मतलब पाप,
वह दुष्कृत क्या हो, मेरा मिथ्या हो। मिथ्या केवल कहने मात्र से थोड़ा। और जहां पर ये है, यदि छोटा ऐसा दोष है जो केवल आलोचना मात्र से निवृत्त हो जाता, तो वहां पर मिच्छामि दुक्कडम आदि है। यदि दोष बड़ा हो तो उसकी निवृत्ति के लिए तो आत्मा को विशेष प्रायश्चित करना होगा, तभी दूर होगा। लेकिन भावना तो ये होना कि जो भी मेरे को छोटा बड़ा दोष लगा है वह सारा क्या होना चाहिए, निष्फल होना चाहिए। निष्फल का मतलब क्या है कि वो फल देने में समर्थ ना हो, तभी निष्फल होगा। फल देने में समर्थ कब नहीं होगा, अब दोष के अनुसार यदि वो शुद्धिकरण किया गया है तब वो निष्फल होगा। यदि दोष के अनुसार प्रायश्चित नहीं किया है तब वो पूर्णतः निष्फल नहीं होगा। तो इसलिए कहा है कि वह मेरा जो दुष्कृत है वो क्या हो, निष्फल हो, फल देने में समर्थ ना हो। इस प्रकार ये संक्षिप्त प्रतिक्रमण का वर्णन। आगे इच्छा कारण का पाठ है, जहां पर जो प्राय करके समय के पाठ में इच्छा कारण पढ़ा जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम वहां तो पढ़ते हैं इच्छा कारण संति स भगवं क्रिया वह्यम पडिकुमामि, इच्छा मिच्छामि पडिकम्युम क्रिया वह्या। फिर आगे वही पाठ है जो इच्छा कारण में आता है। तो जहां पर एरिया पथिक सूत्र, एरिया पथिक सूत्र का मतलब ईरिया, ईरिया पथ, ईरिया है गमन और पथ है मार्ग। मार्ग पर चलने के कारण से जो होने वाली विराधना है उसका प्रतीक ईरिया पथिक सूत्र। तो इसका हम उच्चारण करें, इच्छामि पडिकम्युम ईरिया वही आए, विराहनाय गमना गमने, पाण कमणे, बीय कमणे, हरिय कमणे, ओसा ओथिंग, पणग तग, मट्टी मक्कड़ा, संताना संकमणे, जे में जीवा गिराहिया, एक इंदिया, दे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया, अविहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, केलामिया, उद्विया, ठाणाओ, ठाणंग, संकामिया, जीवियाओ, बबरोविया, तस मिच्छामि दुक्कडम। जब हम दूसरा पाठ पढ़ते हैं इच्छा कारण संधि स भगवं ईरिया वह्यम पडिकमामि, इच्छम इच्छामि, इच्छामि से तो आगे वही प्रारंभ, इच्छा कारण संधि सह भगवं। शिष्य जो है गुरु जी को संबोधन कर रहा है भगवं, हे भगवंत, इच्छा कारण मजबूरी से नहीं, अपनी इच्छा से, संदिसह मेरे को संदेश दो, ईरिया वह्यम पडिकमामि, रास्ते में मार्ग में आने जाने में जो मेरे को दोष लगा मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। तो गुरु जी कहते हैं इच्छा, मैं भी चाहता हूँ। फिर आगे इच्छा में पडिकम्यो ईरिया वहियाय विराहनाय वही पाठ, इच्छा में चाहता हूँ क्या, पडिकम्यो प्रतिक्रमण करना। इसका ईरिया वहियाय विराहनाय, ईरिया पति की विराधना का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मार्ग में चलते हुए संयम धर्म का पालन करते हुए लापरवाही और सावधानी के कारण किसी भी जीव की मैंने विराधना हिंसा हुई हो की हो तो मैं उस सब पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ।
पडिकम्यों प्रतिक्रमण करने। प्रतिक्रमण का देखा जाए तो प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण देखा, क्रमण, अतिक्रमण, प्रतिक्रमण। अतिक्रमण है मर्यादा का उल्लंघन, प्रतिक्रमण है जो मर्यादा से बाहर गए थे पुनः उसी मर्यादा में वापिस आना। क्रमण शब्द जो है क्रमोपाद विक्षेप, क्रमु धातु आती है, क्रामती रूप बनता है, चरण विक्षेप मतलब चलने में। चलना अच्छी ओर भी हो सकता है, चलना बुरी ओर भी हो सकता है। यदि अच्छी ओर है तो वो प्रशस्त है, यदि वो बुरी ओर है तो वो अप्रशस्त। भगवान ने कहा आप मुमुक्षु हो, मोक्ष मार्ग सिद्ध गति आपने लक्ष्य रखा, सुन करके उसको आपने अच्छा समझा, उस ओर चले हैं। और आपको जो मार्ग बताया है वह संयम और तप का, उस मार्ग पर चलोगे तो आप अपने उस सिद्ध स्थान लक्ष्य को पाने में सफल हो जाओ। और मानो प्रमाद के कारण से अनाभोग दशा में, अनजानेपन में यदि आप इधर उधर हो गए हैं, उतना ही आपको अपने लक्ष्य को पाने में विलंब होगा। जो विलंब आपके जीवन में ना आए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होना। मानो पाप कर्म के उदय से, प्रमाद से आप हो जाते हैं तो पुनः अपने मार्ग पर आए। मार्ग से बाहर जाना वह अतिक्रमण है और पुनः मार्ग में आ जाना वह प्रतिक्रमण है। तो कहा कि जो इरियापति की मार्ग में चलते हुए मेरे जीव के द्वारा कोई विराधना हुई हो, वो विराधना जो है वो मोक्ष मार्ग से विपरीत है। उन्हें जो आराधना से विराधना में गया था, पुनः विराधना में आना। तो कहा प्रतिक्रमण करने के लिए मैं इच्छा करता हूँ इरियापति की विराधना से। आगे गमना गमने, गमन जाना, आगमन आना, गमना गमने, गमना गमन में, आने में जाने में कोई दोष लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब गमनागमन में क्या हुआ? कहते हैं पाण कमने, कोई प्राण उसके ऊपर मेरे पैर आए हो, उनकी विराधना हुई हो। बीय कमने, बीजों के ऊपर आक्रमण, उनकी विराधना हुई हो। हरिय कमने, हरी वनस्पति के ऊपर मेरा पैर आदि आ गया हो तो वहां विराधना हुई हो। ओसा ओतिंग पाणक दग मट्टी मकड़ा संतान संकमणे, ओसा ओस ओतिंग कीड़ी आदि के बिल, पनक पनक से वाल, एक प्रकार से काई होती है। बरसात के दिनों में जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां पर मिट्टी पर जम जाती है, ऐसी सेवाल। अनंत कायिक जीव तग, तग जो है सचित जल, अच्छा पानी। आगे मट्टी, सचित मिट्टी। मकड़ा, मकड़ी के, मकड़ा संताना, मकड़ा मकड़ी आदि के संताना जाले। संकमणे, इनका मैंने कुचला हो, मसला हो, ऐसा कोई भी मैंने विराधना की हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ऐसा करने में किन किन और कौन कौन से जीवों की विराधना हुई उसके बारे में बताया जा रहा है। जे में जीवा विराहिया, जो मैंने जीवों की विराधना की। कौन से जीव? एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया। एक इंद्रिय जीव जिसमें पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय आए हैं। वे इंद्रिया में दो इंद्रिय जीव जिनके पास एक इंद्रिय में तो केवल स्पर्शन इंद्रिय है, दो इंद्रियों में स्पर्शन के साथ रसना इंद्रिय है, कैंचुए आदि आगे, लटे आ गई। आगे ते इंद्रिया जिसमें कीड़ियां आदि तीन इंद्रियां आ गए, इसमें पहली दो इंद्रियों के साथ नासिका बढ़ गई, चौर इंद्रिया। चतुर इंद्रिय जीव जैसे मक्खी, मच्छर, भमरे आदि हैं, बिच्छू है, ऐसे जीव। पंच इंद्रिया, पंच इंद्रिय जीव, इनकी
अविहया, बत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाबिया, किलामिया, उद्दगिया, ठाणव, ठाणंग, संकामिया, जीव याओ, बवरोमिया, तस मिच्छामि दुक्कड़म। है जे जो 5 जातियों के जीव हैं जिनमें अविहया, सामने आते हुए रोका हो। कहते हैं कि ऐसे काम साधु साधु भी करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी प्रमाद के कारण जहाँ पर सबका संग्रह कर दिया, प्रमाद के कारण अनाभोग दशा में कोई भी ऐसी क्रिया हो तो उसका प्रतिक्रमण है। या मान लो कभी किसी के कषायों का उदय ज्यादा आ गया है तो दोष तो लगा है, कषायों के उदय के कारण से ऐसी कोई विराधना की है तो दोष तो उसका है। तो उसका शुद्ध जब कषाय शांत हो जाए, होश आ जाए, पश्चाताप आ जाए, फिर वो प्रतिक्रमण करता है, शुद्धिकरण के लिए अपनी आलोचना करता है, पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करता है। लेकिन जहां पर जो वर्ण किया है, इन क्रियाओं में से कोई भी क्रिया ऐसी हुई हो जाननेपन में अनजानेपन में है तो उसका वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, निष्फल हो, नष्ट हो। तो पहली बात है अविहया, सामने आते हुए जीवों को रोका हो। वत्तिया, धूल आदि से ढका हो। आगे लेसिया है, जमीन पर या आपस में मसला हो। संघाइया है, एकत्रित करके ऊपर नीचे ढेर किया हो। आगे संघटिया है, असावधानी से क्लेशजनक रीति से छुआ हो। आगे परियाबिया, परितापित अर्थात दुखित किया हो, उनको पीड़ित किया हो। किलामिया, उनको थकाया हो, जैसे भगाना कभी इधर कभी उधर ऐसा कुछ किया हो। उद्दगिया, त्रस्त हैरान किया हो, परेशान किया हो। ठाणाओ, ठाणम संकामिया, एक जगह से दूसरी जगह बदला हो। आगे जीविया, पौरोमिया, जीवन से रहित किया हो तो वह तस मिच्छामि दुक्कड़म, वह सब पाप मेरा क्या हो, निष्फल हो। ये एरिया पथिक सूत्र है, जहां पर साधक के लिए तो हर समय जो निर्देश है कि आपको सब आत्मा को अपने समान समझते हुए मेरी क्रिया के द्वारा किसी जीव को क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना, हर समय सावधान रहना। वह भगवान का सूत्र जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयम आसे, जयं साय, जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मंग ने बंदाई। जतना से चलना, जतना से खड़े होना, जतना से लेटना, जतना से बैठना, जतना से खाना, जतना से बोलना, यदि यतना से विवेक से ध्यान से करते हैं तो पाव कम्मंग ने बंदई, पाप कर्म का बंध नहीं होता। फिर भी कहीं पर प्रमाद आदि के कारण से कोई ऐसा दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण है कि वह मेरा दुष्कृत जो है मिथ्या हो, निष्फल हो, नष्ट हो। तो इस प्रकार जो इरियापथिक सूत्र का पाठ हुआ। अब इसके आगे 10 उत्तरी कर्णिन का पाठ आएगा जो ध्यान से पहले किया जाता है। अब कुछ देर हम व्याकरण कर लें। प्राकृत व्याकरण करने से पहले कुछ बातें हैं। ये तो बात जिसको कहते हैं आम है, जो भी अपने कदम विद्वता के क्षेत्र में रखते हैं, व्याकरण एक कठिन शुष्क नीरस विषय है। पढ़ने में, सीखने में व्यक्ति को अपनी चित्त वृत्तियां बहुत एकाग्र करनी पड़ती है। जिनको व्याकरण का ज्ञान है, पढ़ते समय कितना रस आता है, कैसे समझ आता है, इसको जानने वाले अच्छी तरह समझते। जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वह भाषा संबंधी शुद्धि अशुद्धि का विवेक निर्णय नहीं कर सकता, उसके लिए जो संभव नहीं है। इसलिए विद्वानों ने कहा कि अव्याकरणस्तु अंध, जिसके पास व्याकरण का ज्ञान नहीं है वह इस भाषा के क्षेत्र में अंधे के समान है। जे हमारा अंधापन दूर हो
इसलिए हमारे को भाषा का ज्ञान सीखने के लिए उस भाषा का व्याकरण अवश्य सीखना चाहिए। जिस समय जो व्याकरण अच्छी तरह आ जाएगा और हम अभ्यास करेंगे, जब अभ्यास नहीं है तो किसी भी गाथा का शब्द का अर्थ देखने के लिए हमें टीका ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। यदि हमें भाषा का बोध है, व्याकरण का बोध है, तो पढ़ते पढ़ते ही उसके अर्थ का बोध हो जाता है। और दूसरी बात, कठिनाई तो आती है, लेकिन कठिनाई को हम अपने अभ्यास के द्वारा उसको आसान करेंगे। अब इसके संबंध में जो जो नियम बताए जा रहे हैं, पहले तो नया विषय होने के कारण से कठिन तो लगता है, लेकिन पढ़ते समय इतना ध्यान रखें जो सूत्र करवाए जा रहे हैं, शब्दों की सिद्धियां तो इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ बोध होता रहे। मैं समझता हूं कि सब कुछ अभी समझ नहीं आता होगा जो इस व्याकरण के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, लेकिन जैसे नंदी सूत्र में वो दृष्टांत आता है ना, आवे में से घड़ा निकाला है, एक बूंद डाली है, सारा उसके अंदर समा गया, पता भी नहीं चलता, लेकिन लगातार बूंदे उसमें डालते जाते हैं निरंतर, तो एक समय ऐसा आता है कि वो पानी से भर जाता है और पानी बहने भी लग जाता है। ऐसा ही दृष्टांत हमारे जहाँ पर अभ्यास से है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। यदि आपने पहले जो इसके 2 पाद हैं, केवल इसी का है कि संस्कृत के शब्द प्राकृत में कैसे बदलते हैं। पहले पाद में लगभग 281 सूत्र हैं, जिनमें 271 सूत्र, जिसमें ये बताया है कि जो अकेले शब्द हैं उनका कैसे लोप होता है। दूसरे पाद में संयुक्त अक्षरों के संबंध में बताया है। तीसरे पाद में जो विभक्तियां हैं षडलिंग के संस्कृत में आते हैं, जैसे राम है रामो रामा, प्राकृत में जो रूप कैसे चलते हैं उनका वर्णन, और उसके आखिर में जो क्रिया के रूप है वो कैसे थोड़ा सा बताया है। आगे चौथे पाद में लगभग 259 सूत्रों तक प्राकृत का अधिकार चलता है। आगे दूसरी जो उस समय की पिशाची मागधी आदि भाषा है, अपभ्रंश है, उनके संबंध में व्याकरण है। तो अब जो है एक एक सूत्र जो है याद करते जाए और साथ में जो अर्थ है वो दिमाग में बिठाते जाए। जिस समय आप 100, 150, 200 सूत्र तक पहुंचेंगे तब आपको स्वयं एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, हमें कुछ कुछ प्राकृत के संबंध में बोध होने लगा है, लेकिन इतनी पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप मेहनत करें, मैं आपका साथ दूंगा। परम श्रद्धेय उपाध्याय पर्वत जी ने आज की आगम के विषय में उन बातों पर प्रकाश डाला है जो साधु जीवन के साथ संबंधित हैं। प्रतिक्रमण में सुबह शाम जिसको पढ़ा जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिक्रमण मशीन की तरह ना होकर के उसका अर्थ और भाव हमें मालूम होना चाहिए, और जिस पर एक एक शब्द को खोल करके उपाध्याय श्री जी बता रहे हैं, सभी को इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। कुछ साधवियां हमारे नोट्स लिखती हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जिनकी दीक्षाएं भी छोटी है उनको बहुत कुछ चीजें सीखनी है। नोट्स बनाना अच्छी बात है। कुछ सुनते हैं तो मैं समझता हूँ सुने भी, लिखें भी, और बाद में पढ़ने का भी भाव बना करके रखें। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, चितारेंगे नहीं, मूल ग्रंथों को उठा के पढ़ेंगे नहीं, तो चीजें पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। और रही बात व्याकरण की, उपाध्याय श्री भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनकी व्याकरण में रुचि है, बेस बना हुआ, बड़े रस लेकर के उसको लाभ ले रहे हैं। और प्रारंभ में आज बतलाया उपाध्याय श्री जी ने कि व्याकरण समझना ही चाहिए, नीरस जरूर है लेकिन समझना चाहिए, ये प्रेरणा दी है। और लगभग 35 से 40 टोले कह लो, ग्रुप कह लो, वो व्याकरण का शुरू होते ही बाहर हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। उनको कल हम प्रारंभ में प्रेरणा देंगे कि भाई आप सुनिए, समझिए, लेकिन सबको कुछ ना कुछ व्यस्तताएं रहती हैं, तो हम सब अधिक से अधिक लाभ लें।
मैं अंत में निवेदन करूंगा, उपाध्याय श्री जी विराजमान सभी साधु साध्वियों को मंगल पाठ की कृपा करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहुणं ये सपंत नमो कारो सव पावपनासनो मंगलानं च सम्ये सिंह परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पुनातो ब्रह्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनातो ब्रह्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली सनातनं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आज करे अक्षय मथे